धम्मपद गाथा क्रमांक 186 187। आज दिनांक 18 सितंबर 2020। ये गाथा, इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक भिक्षु को उद्देश्य करके कही थी, जो अनुत्सुक ऐसा भिक्षु था। उनको उद्देश्य करके ये गाथा की देशना कही। न कहापन वसे न तिति कामे सुविज्जति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो अपि दिव्येषु कामेषु। ये दूसरी गाथा है। अपि दिव्येषु कामेषु रतिंसो नाधिगच्छति तन्नक्षये रतो होति सम्मा संबुद्ध सावको। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बड़े भिक्षु संघ के साथ उनका वास्तव्य था, विहार करते थे। तब एक भिक्षु श्रावस्ती में ही, एक भिक्षु जो दो भाई थे, उनमें से एक बड़ा भाई ये प्रवजित हो गया और छोटा भाई तो घर में ही था। लेकिन प्रवजित होने के बाद उनके उपाध्याय ने, जिन्होंने उस भिक्षु को दीक्षा दी, भिक्षु बनाया, उन्होंने उसको किसी दूसरी जगह पर ध्यान साधना के लिए भेज दिया कि वहां जाओ और वहां जाकर ध्यान करो, अभ्यास करो। तो वहां वो चला गया और वहां जाने के बाद वो अपना, जैसे उनके आचार्य ने बताया, उपाध्याय ने बताया, उसी ढंग से वो वहां जाकर अभ्यास करने लगा। बीच में ऐसा हुआ कि उनका पिताजी किसी बड़े बीमारी से वो बीमार हो गया और बीमार होकर पिताजी याद करते थे अपने लड़कों की कि मेरा लड़का आए तो अच्छा हो, मैं उनसे अंतिम बात कर सकूं। लेकिन किसी को वो भेज भी नहीं सका वहां पर, उसका पता भी ठीक से नहीं चला। और जो भिक्षु बना लड़का है, उन्हें भी पता नहीं कि पिताजी बीमार है, कोई पता नहीं। बीमारी उसकी बढ़ते गई। तो याद कर रहा था लड़के की कि बड़ा लड़का है, मुलाकात होता है तो अच्छी है। लेकिन वो बीमारी बढ़ते गई और उसको समझ में आने लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, शायद मैं मेरे बड़े लड़के से नहीं मिल पाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने उनका जो छोटा भाई था उसको बुलाया और छोटे भाई को कहा कि देखो बेटे, मेरी मृत्यु तो नजदीक आ गई है, बड़ा भाई आने के चांस नहीं दिखते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगा होगा शायद। तो ऐसा करो, ये 100 कारसापन उसके लिए रख दो मेरे नाम से, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये 100 कारसापन रख लो। जब वो आएगा तो इन 100 कारसापनों में से उनके लिए एक चीवल खरीद लेना और उनको कुछ उपयोगी वस्तु लगे तो वो भी दे देना और मेरा संदेश उनको दे देना, ये 100 कारसापन रख लो। तो ऐसा करके उसके छोटे भाई के पास
उन्होंने साहूकारसापन रख लिए। अब कुछ दिनों के बाद पता चला बड़े भाई को कि पिताजी तो गुजर गए, मर गए। तो बाद में वो मिलने के लिए जाता है कि चलो घर तो जाकर माता जी से मिले, घर के लोग हो उनसे मिले। इस प्रकार वो अपने गांव गया, घर गया। घर जाने पर बड़ा दुखी हुआ कि पिताजी का अंतिम दर्शन मैं नहीं ले पाया, इस वजह से दुखी हुआ। परिवार के लोगों को मिला और छोटे भाई ने उनको बताया कि देखो पिताजी तुम्हें याद करते थे, लेकिन संदेश हम नहीं भेज पाए, समय हमारे पास नहीं था और बहुत भारी बीमारी थी, पिताजी चले गए। लेकिन जाने के पहले तुम्हें याद किया उन्होंने, और याद करते समय तुम्हारे लिए उन्होंने 100 कारसापन छोड़ दिए और कहा कि इन 100 कारसापनों में से उनको एक चीवर लेकर देना और कुछ लगे 1-2 वस्तु दे देना। ऐसा पिताजी ने कह दिया और ये तुम्हारे लिए 100 कारसापन रख दिया है, ये मैंने रखा संभाल कर, ये आप लीजिए। तो उसने तो 100 कारसापन को सोचकर वो कहा कि रखो, ले लूंगा मैं। और ऐसा करके वो चला गया। और जाने के बाद वो सोचने लगा कि अरे 100 कारसापन पिताजी ने मेरे लिए रखे हैं, यदि इस पर से मैं कुछ काम करूं तो इस पर ही मैं जी सकता हूं ना, क्यों मैं भिक्षु बनकर रहूं। तो उसके मन में अनुत्सुकता वो जगने लगी, कोई उत्साह नहीं रहा जगने का भिक्षु जीवन। तो बड़ा अनुत्सुक होकर वो जैसे वो पिताजी के घर से आया और 100 कारसापन जो उनके मन में बैठ गए, तो कहने लगा कि 100 कारसापनों से मैं मेरा गृहस्थ जीवन बसा सकता हूं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं बैल लूंगा, खेती करूंगा, ऐसा वैसा मन ही मन सोचने लगा। और इसलिए अनुत्सुक होकर वो जीने लगा। तो उनके जो साथी भिक्षु थे वो पूछ रहे, इसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी और उसका रंग भी पीला पड़ने लगा, कोई उत्साह नहीं, कोई रुचि नहीं जीवन के प्रति उसके मन में बची, तो रंग भी पीला पड़ने लगा। तो साथी भिक्षु पूछते कि भाई क्यों ऐसा, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है क्या। तो वो ठीक से बताता भी नहीं, लेकिन जब उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ने लगी, दुर्बल होने लगा, तो भिक्षुओं ने उसको तथागत बुद्ध के पास ले गए कि चलो बुद्ध के पास, बताओ क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो बुद्ध के पास ले गए। बुद्ध ने पूछा, भाई क्या ये जो बताते हैं सही है, तुम्हारा उत्साह नहीं रहा भिक्षु जीवन में, तुम अनुत्सुक होकर जी रहे हो और बहुत रात दिन चिंता करते हो, रंग तुम्हारे शरीर का पीला हुआ है, क्या बात सही है, क्यों ऐसा करते हो। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी ने 100 कारसापन मुझे दिए है, मेरे लिए रखे हैं मरते समय, तो मैं सोच रहा हूं कि 100 कारसापनों से मैं ये करूंगा वो करूंगा, अपनी गृहस्थी जीवन बिठाऊंगा। अब इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे भिक्षु जीवन के जीने में, भिक्षु बन के रहने में। तो बुद्ध ने वो 100 कारसापन जो इनको आकर्षित कर रहे थे, तो बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा, जाओ वहां से कुछ कंकर लेकर आओ। और वो कंकड़ उन्होंने मंगाया और ऐसे अलग अलग हिस्से करके कि देखो ये 50 जो है, ये 50 कंकड़ ये तुम्हारे
50 जो कंकड़ मान लो, ये जो 100 कारसापन है तुम्हारे पास, तो ये 50 कारसापन तुम्हारे भोजन सामग्री के लिए, इसमें से 24 कारसापन 2 बैल खरीदने के लिए, फिर खेती के लिए ये लगेगा वो लगेगा, तो खेती का सारा उपकरण, कुदाल है, फरसा है, तो इतना बीज के लिए, इतना इसके लिए, उतना उसके लिए, ऐसा करते करते तो वो कम पड़ गए। तो बुद्ध कहते ये तो कम पड़ गए, तो तुम्हारे लिए पूरे नहीं हो गए, और इतने में ये कम पड़ गए, फिर तुम्हारी जो अन्य तृष्णाएं हैं, तो वो तृष्णाओं को तुम कैसा पूर्ण करोगे? अब ये तो यही कम पड़ गए। ऐसा उनको बुद्ध ने समझा के बताया, और फिर उनको बताया, देखो भिक्षु, तुम नहीं जानते, तुम पूर्व जीवन में एक चक्रवर्ती राजा रह चुके हो। इतनी तुम्हारे पास धन संपदा थी, इतना तुम्हारा वैभव था कि जब तुम चुटकी बजाते तो चुटकी बजाते समय 12 योजन तक रत्न की बारिश होती, कटी प्रमाण रत्नों की बारिश हुआ करती थी। ऐसा तुमने राज्य किया है, इतनी तुमने भोग को भोगा है, यश को, वैभव को, भोग को भोगा है, और जब तुम देवलोक में उसके बाद चले गए तो वहां पर भी बहुत तुमने भोग को भोगा है। लेकिन इतना होने के बाद भी वहां तुम्हारी तृष्णा पूरी न होने के कारण तुम वहां से गिर गए, देवलोक से च्युत हो गए, और वहां से गिरकर मनुष्य लोक में तुम आ गए हो। तो ये तृष्णा, इसके पीछे जो कोई व्यक्ति दौड़ता है, ये तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। वो जो तृष्णा के लिए तथागत बुद्ध ने एक जातक कथा भी उनको बताई कि मंधातु जातक, ऐसी कहानी भी बुद्ध ने उनको बताई कि तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। जहां तक ये सूर्य का प्रकाश जाता है, वहां तक प्राणी जो है वो तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं, और तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। बहुत कारसापनों की वर्षा होने लगे, धन दौलत की, हीरो की, रत्नों की वर्षा भी होने लगे, फिर भी तृष्णा बढ़ते ही रहते हैं, पूरे नहीं होती। और ये तृष्णा, ये अल्प सुख वाली है। तृष्णा को पूरी करने के लिए आदमी प्रयास करता है, थोड़ा सुख पाता है, और उसके बाद और भी तृष्णा निर्माण होती है। तो तृष्णा अल्प सुख देने वाली होती है, लेकिन अल्प सुख के लिए आदमी, व्यक्ति उसके पीछे दौड़ते ही रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, और कभी वो पूरी नहीं होती। इनका क्षय करने में ही शांति है, दौड़ खत्म हो जाती है। तन्न क्षयो होती, तृष्णा का क्षय करना, क्षय हो गया तो वो शांत हो गई। और जब तक वो बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, और उसमें हम घी डाल रहे, कोई अग्नि जब जल रही, आग जल रही, और जलते अंगार में घी डाल रहे तो जले ही रही, और भी घी डाल रहे, वो जले ही रही, और भी लकड़े डाल रहे उसमें, जले ही रही, जलती है। लकड़े डालो और जलती है, लकड़े डालो और जलती है। तो ये इसका कोई अंत नहीं। उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि उसके वास्तविकता को जानकर, समझकर के उसको क्षय करने का प्रयास करे, तृष्णा से चित्त को मुक्त करने का प्रयास करे, और विमुक्त होकर मंगल मैत्री भाव से, सहज रूप से, बड़े कल्याणमय ऐसे निर्वाण का
साक्षात्कार करके जिया जा सकता है। ये जीना बड़ा कल्याणकारी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है, ऐसा तथागत बुद्ध ने समझाया। और ये 2 गाथाओं की देशना उस समय कही। उन्होंने सुनते ही, ये जब गाथाएं उन्होंने सुनी, बुद्ध की देशना उन्होंने सुनी, तो श्रोतापन्न पद पर प्रतिष्ठित हो गया, लाभ हो गया उसको। ये गाथा है, न कहापन वस्सेन तिति कामेषु विज्जति अपसादा दुखा कामा इति विज्ञाय पंडितो। यानी कारसापनों की, रत्नों की बारिश भी होने लगे तो तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, वो बढ़ते ही रहती है, बढ़ते ही रहती है, पूरी कभी नहीं होती। थोड़े से सुख के लिए लोग तृष्णा के पीछे दौड़ते हैं, और सुख मिला कि और भी तृष्णा, नई तृष्णा निर्माण होती रहती है। इसीलिए अपि दिव्येषु कामेषु रत्तिंसो नाधि गच्छति तन्न क्षय रतो होती सम्मा संबुद्ध सावको। तो जो बुद्ध के श्रावक होते हैं, तो बुद्ध मार्ग पर, धम्म मार्ग पर चलने वाले होते हैं, वो तृष्णा के क्षय करने को, उसके मिटाने को वो अच्छा समझते हैं, और जिससे उस विकारों से मुक्त होकर वो निर्मलता का, शांति का जीवन जीने वाले होते हैं। बहुत तृष्णा के पीछे ना दौड़ो, बहुत तृष्णा के पीछे दौड़कर कोई व्यक्ति की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि तृष्णा का स्वभाव ही वैसा है, लोभ का स्वभाव ही वैसा है। और जब उसके स्वभाव को जानकर आदमी प्रज्ञा से जीता है, समता में जीता है, मध्यम मार्ग से जीता है, कि बहुत उसके पीछे ना दौड़ो, जो जीवन के लिए जरूरी है वो तो है ही, उसे तृष्णा नहीं कहते। शरीर के लिए कपड़ों की जरूरत है तो कोई तृष्णा नहीं, लेकिन एक के पास 10 कपड़े के जोड़े होने के बावजूद भी और भी वो चाहता है, 20 जोड़े कपड़े के है, फिर भी चाहता है 21वां मिले, 22वां मिले, 25वां मिले, मिलता ही रहे। घर में तो भरा है कपाट, कपड़ों के जोड़ों से कपाट भरा है, कई चीजें हैं, लेकिन फिर भी चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। उसे कहते तृष्णा, अतिरेक कहते उसे। लेकिन जो मध्यम मार्ग में जीवन के लिए जो जरूरी है, खान पान के लिए जो जरूरी है, वो तृष्णा नहीं है। शरीर में पहनने के लिए जो कपड़े चाहिए, वो कपड़े हमें योग्य ढंग से मिले तो वो तृष्णा नहीं है, उसे तृष्णा नहीं कहते। लेकिन अतिरेक कर दिया, उसके ही पीछे सब कुछ अपने जीवन की शक्ति लगा दी, उसे ही सब कुछ मान बैठा कि तभी मैं सुखी होऊंगा, तभी मैं सुखी होऊंगा, कि जब मेरी तृष्णा पूर्ण हो जाएगी। तो तृष्णा कभी पूर्ण नहीं होती जीवन में। यही तथागत बुद्ध ने संदेश दिया, और उसको प्रज्ञा से देखो, प्रज्ञा से जानो, और प्रज्ञा से जानकर उसमें समता बनाए रखो, मध्यम मार्ग बनाए रखो, तो जीवन में आनंद आएगा, सुख आने लगेगा। यही बात इस गाथा से जब उनको समझाई तो वो समझ गया, और बड़ा लाभ भी हो गया। इसी में उसका कल्याण हुआ, मंगल हुआ। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, लंबी उम्र मिले, सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। कल एक प्रोग्राम है, हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों ने एक संगठन की ओर से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां सभी धर्मगुरु को एक प्लेटफॉर्म पर बुलाकर, यानी वो वेबिनार के द्वारा ही वो कार्यक्रम होगा। तो हिंदू धर्मगुरु, जैन धर्मगुरु, क्रिश्चियन धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु और बौद्ध की ओर से मुझे भी बुलाया। तो कल शाम 7:30 बजे वो कार्यक्रम रखा गया है वेबिनार पर। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी,
तो आप भी उसका लाभ लेने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, यही मंगल कामना है।